जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको धनिया से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अचूक उपाय है। बस थोड़ा सा धनिया आपको किस जगह पर रख देना है। जी हाँ, धनिया तो हम सभी के घर में होता है, जो हम सब्जी में डालते हैं। सूखा वाला धनिया जो मसाले में होता है, आप सभी ने देखा होगा। आपको बताने, धनिया न केवल आपकी सब्जी के काम आता है, आपकी सब्जी का स्वाद बनाता है, बल्कि अगर इसका सही सा उपाय कर लिया जाए तो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है। धनिया का भय उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने कर लिया फिर माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ेगा। धनिया का उपाय इतना लाभकारी और चमत्कारी है कि वह आपके जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। इतनी ताकत धनिया रखता है। चाहे तो आपके जीवन में धन की समस्या हो, कर्ज में आप डूबे हो, या फिर आपके जीवन में शनि दोष लगा हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, यदि इनमें से कोई समस्या आपके जीवन में है तो बस थोड़ा सा धनिया आपको लेना है। धनिया का उपाय करने के बाद आपके जीवन में हर तरफ से तरक्की होने लगेगी, सुख समृद्धि आपके घर में रहेगी और धन की वर्षा भी होने लगेगी। तो आज की इस वीडियो में धनिया का एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिसे यदि आपने कर लिया फिर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। चाहे आज आपकी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चाहे आज आपके घर पर कितना भी कर दिया क्यों ना हो, मगर इस उपाय को करने के बाद आप यकीन मानिए कि आपके घर में पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी, इतना धन आपके जीवन में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, धनिया तो हर घर में होता ही है, और आपको बता दें, धनिया माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। और अगर आप धनिया का छोटा सा उपाय करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारे जीवन को सुखमय बनाने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको धनिया का छोटा सा उपाय करना है। पर यदि आपके जीवन में धन आना बिल्कुल बंद हो गया है और आपके जीवन में धन की समस्या बढ़ती ही जा रही है और इस चीज को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए उपाय आपको बता देते हैं। आपको यह उपाय किसी भी शुभ दिन करना है, चाहे सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, बुधवार, कोई से भी दिन आप ये उपाय कर सकते हो। तो आपको किसी भी शुभ दिन एक मिट्टी का बर्तन लेना है। अगर आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है तब आप दिया ले सकते हैं। दिया तो सभी के घर में होता ही है। आप उस दिए में आपको धनिया रख देना है। फिर से सुन लीजिए, मिट्टी के दिए में आपको थोड़ा सा धनिया रख देना है। अब जिस दीपक के अंदर आपने धनिया रखा है, जिस दिए में आपने धनिया रखा है, उसी दिए में आपको ₹1 का सिक्का उस धनिया के ऊपर रख देना है। अब आपको इस लिए को पानी में डालना है, पानी में अर्पित करना है, और उसके बाद इसको अपने घर के पूर्व दिशा में लाल कपड़े से ढक कर रख देना है। जल के लिए आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, लोटा ले लीजिए, लोटे में इसलिए को डाल दीजिए और लाल कपड़े से बांध करके ढक करके इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रख दीजिए। अभिषेक पूर्वोत्तर दिशा में रख सकते हैं। इसके बाद आपको 2 दिन के बाद इसको निकालना है। अब जो धनिया आपने उस पात्र में से निकाला है, उस धनिया को आप आपके घर में जो गमला हो, कोई खाली गमला, उसमें आपको मिट्टी डाल करके वो देना है। उस गमले में उस धनिया को डाल देना है। जैसे हम अपने घर में पौधे लगाते हैं, उसी प्रकार से हमें इस दुनिया को गमले में लगाना है। दोस्तों, यह उपाय यदि आप किसी को हजारों रुपए देकर भी पूछेंगे तो शायद आपको कोई उपाय नहीं बताएगा, और बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाते हैं। तो इस उपाय को आप करें और फिर देखें किसके कितने चमत्कारी और लाभकारी महत्व है, जो आपको इन उपायों को करने के बाद ही पता चलेगा। अब धनिया तो आपने गमले में बहुत दिया, गन्ने में डाल दिया। अब आपके पास बचा ₹1 का सिक्का जो आपने उस दिए में डाला था। अब आपको उस ₹1 के सिक्के को उसी लाल कपड़े में बांध देना है, जिस लाल कपड़े से आपने उस पात्र को ढक कर रखा था। अब आपको उस कपड़े को लेकर जिसमें आपने ₹1 का सिक्का बांधा है, अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां पर भी आप अपने पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, जहां पर भी आप धन रखते हैं, वहां पर आपको इस कपड़े को रख देना है। अब आपके पास बचाव है दीपक जिसमें आपने धनिया को रखा था और ₹1 को रखा था। अब आपको उस दिए को फेंकना नहीं है, उस दिए को आप संभाल कर रख दीजिए। और जब आप दोबारा यह उपाय करेंगे तो आपको उसी दिए से करना है। कभी कभी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, व्यक्ति की बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। व्यक्ति सोचता कुछ है और हो कुछ और ही जाता है। घर में आपसी मतभेद बनने लगते हैं, प्रेम भाग दूर होता चला जाता है, कलह कलेश बढ़ जाता है और लगने लगता है कि अपने भी अब पराये हो गए हैं, कोई साथ नहीं देता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, उस व्यक्ति से सभी दूरी बना लेते हैं। वह इस व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। जेब में अगर पैसे ना हो तो हर इंसान उस व्यक्ति से बचकर चलता है कि कहीं धोखे से हमसे ये उधार पैसे ना मांग ले। बहुत सारी चीजों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है जब उसके पास धन नहीं होता है, और फिर व्यक्ति को लगने लगता है
कि आप जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, अब जीवन की यह समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं, इतनी ज्यादा भी परेशानियां कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी समस्या कभी आए ही ना, कभी आपको ऐसी समस्या का सामना ही ना करना पड़े, तो आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। अगर आपके जीवन में समस्या है तो वह समाप्त हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगी। तो छोटा सा यह उपाय आपको करना है। आपको लेना है एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा और उस कपड़े में आपको धनिया को बांध देना है। आप इस बात का विशेष का ध्यान रखें कि धनिया आपको मसाले वाला धनिया लेना है, गोल गोल जो होता है सूखा धनिया, पत्ती वाला धनिया आपको नहीं लेना है। जो हरा धनिया होता है वह धनिया आपको नहीं लेना है। तो जो मसाले वाला सूखा धनिया होता है वह धनिया आपको लेना है और लाल कपड़े में बांध देना है। और उसके बाद उस कपड़े को जिसमें आपने धनिये को बांधा है, उस कपड़े को आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी और चमत्कारी उपाय है। जब आप हनुमान जी के चरणों में इस कपड़े को रखेंगे जिसमें आपने धनिया को बांधा है, उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी है कि है हनुमान जी, मेरा जो भी मान सम्मान खो गया है, यह मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, आर्थिक संकटों का जो मैं आज सामने कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं आर्थिक संकट मेरे जीवन से समाप्त कर दीजिए। मेरे जीवन में पैसे को लेकर जितनी भी समस्या है उसे मेरे जीवन से समाप्त कर दीजिए। मुझे अब आपका ही सहारा है, आप ही मेरी इस समस्या का समाधान निकालिए। मैं अपने जीवन की इन समस्याओं से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरी नैया को अब आप ही पार लगा सकते हैं, आप ही मेरे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ऐसी प्रार्थना आपको हनुमान जी से करनी है। दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, कैसे हनुमान जी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देंगे और आपके जीवन को सुख से भर देंगे। सुख समृद्धि आपके घर में बसने लगेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। सिर्फ एक बार आप इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसा दिया, सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसा ले तो लेता है, मगर आपका पैसा जब देने की बारी आती है तब वह व्यक्ति आपका पैसा देना नहीं चाहता है। तो ऐसे में अगर किसी ने आपका पैसा ले रखा है और आपका पैसा अटक गया है, या कोई आपका पैसा नहीं देना चाह रहा है, या आपने किसी चीज में अपना पैसा लगाया था और वह पैसा आपका अटक चुका है, धन हानि आपके जीवन में हो रही है, आपके व्यापार में आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, शनिवार या मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको लेना है एक सफेद कागज और उसमें आप थोड़ा सा धनिया रख देना है, और उसके बाद आपको उसी कागज पर काले पेन से, यह काले मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है। अब इस कागज को आपको जला देना है। धनिया के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। यह उपाय आप बालकनी में या अपनी छत पर कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप इस उपाय को करें तब आपको ना कोई देखे ना कोई टोके। अब जिस कागज को आपने जलाया है उसकी जरूरत है, उस रात को आपको अपने घर के बाहर कहीं मिट्टी में दबा देना है। इससे आपका खोया हुआ जो धन है वह धन भी मिल जाएगा, और जो पैसा आपका डूब गया था वह पैसा भी आपको मिल जाएगा, और आर्थिक संकट आपके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को आप एक बार करके देख लीजिए। दोस्तों, अब एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े की वजह से घर में हर व्यक्ति का मन दिमाग परेशान रहता है कि कैसे इस लड़ाई झगड़े को शांत करें। घर का क्लेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेना है मिट्टी का एक छोटा सा दिया, और यदि आपके पास मिट्टी का कोई और पात्र है तो आप वह भी ले सकते हैं। अब उस पात्र को या उस दिए को आपको धनिये से भर देना है, उसके अंदर धनिया को रख देना है, और उस पात्र को, उस दिए को आपको अपने घर की पूर्व दिशा में रख देना है। माना जाता है कि सुख शांति का जो वास होता है वह इसी दिशा में होता है, और घर में खुशियां चलकर नहीं बल्कि दौड़कर आती है। यह उपाय बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी के पात्र में धनिया रखकर आपको उस पात्र को, उस दिए को पूर्व दिशा में रख देना है। बस इतना छोटा सा यह उपाय है। आप इसे एक बार करके जरूर देखें। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन से जुड़ा उपाय है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें धन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, जिनके हाथ में धन टिकता नहीं है, ये जिनके धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, ये जिनके जीवन में पहले बहुत धन आ रहा था मगर अब धन आना बंद हो गया है, या व्यापार जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था और उनका व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, व्यापार में मंदी आती जा रही है और जो ध्यान उनके पास है वह भी बहुत तेजी के साथ खर्च हो रहा है। तो यह उपाय खासकर उन्हीं लोगों के लिए है, तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर यदि आप बुधवार के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा यह उपाय हो जाएगा। आपको लेना है
थोड़ा सा हरा धनिया और उस हरे धनिये को आपको गाय को खिला देना है। बुधवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिलाने से व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और इतना धन उस व्यक्ति के घर में आता है कि संभाले नहीं संभलता है। जब आप गाय को धनिया खिलाएंगे तो आपको इस बात को विशेष का ध्यान रखना है कि जब आप गाय को धनिया खिलाएंगे उस वक्त आपको गाय को छूकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आप चाहते हैं उससे कह देना है। दोस्तों, आपको बता दे, धनिया से जुड़े इतने उपाय हैं कि सारे उपाय हम आपको बता भी नहीं पाएंगे और इतने लाभदायक हो चमत्कारी धनिया के उपाय हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप उन उपायों को जरूर करें और कर देखें कैसे आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हम आपको जितने उपाय बता रहे हैं उनमें से यदि कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं समाप्त होने लगी हैं और होती जा रही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति का जिसे हमेशा परेशान होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी पैसा कमाने, कितनी भी मेहनत कर ले, दिन रात मेहनत कर ले, उसके बाद भी उस व्यक्ति के सर से कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता है। वह व्यक्ति इधर कर दो खाता है और उधर उसके सर पर दूसरा कर्ज बढ़ जाता है। उसको चुकाते चुकाते उस व्यक्ति की आधी जिंदगी गुजर जाती है। यदि इस समस्या से आप भी परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर करें। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सिरहाने पर थोड़ा सा धनिया रखकर सो जाना है। धनिया आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, किसी भी चीज आप मेरा कर सो सकते हैं। अब अगले दिन आपको उस धनिया को उठाना है और पीपल की पेड़ के नीचे दबा देना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से कटेगा या होता जा रहा है। जो कर्ज आपके सर पर था वह धीरे धीरे उतरता जा रहा है। कर्ज मुक्ति का यह उपाय एक अचूक उपाय है, आप इसे करके जरूर देखें। हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्हें नजर लग जाती है। जी हाँ दोस्त, आपने सुना भी होगा कि से नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। नजर दोष होता है और नजर लोगों की लग जाती है। हम मान लीजिए आपके घर में किसी बच्चे को नजर लग गई है, किसी बड़े बूढ़े को नजर लग गई है या आपको नजर लग गई है। किसी भी सदस्य को अगर आपके घर में नजर लगी है तो आप इस उपाय को कीजिए। आपको लेना है थोड़ा सा सूखा धनिया, जी हाँ, और कौन से हाथ में लेना है, सीधे हाथ में आपको लेना है। अब आपको आपके घर के जिस व्यक्ति को भी नजर लगी है उसके सर से आपको इस धनिया को 7 बार उतार देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको उल्टा ही उतारना है। अब जब आपने 7 बार उसको जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके सर से उतार लिया है, उल्टा उतार लिया है, उसके बाद आप उस धनिये को अपने घर के बाहर कहीं दूर ले जाकर फेंक दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जिस व्यक्ति को भी नजर लगी होगी वह नजर उतर जाएगी और दोबारा उस व्यक्ति को जल्दी नजर नहीं। दोस्त, आप बात करते हैं उन लोगों की जिनका विवाह हो चुका है और जिनके जीवन में विवाह के बाद भी समस्याएं बनी हुई है। हर जीवन साथी यही चाहता है कि विवाह के बाद उनके जीवन में हमेशा खुशियां हो, मगर कभी कभी हम देखते हैं कि विवाह के बाद जो पति पत्नी होते हैं उनके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपसे प्रेम देखने को नहीं मिलता है और हमेशा वह इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं। मैं दूसरे से बात करना पसंद करते हैं, ना एक दूसरे के साथ आना जाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना है, इस उपाय को आप कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि कितना फायदा आपको इस उपाय से मिलने वाला है। यह उपाय आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है। आपको किसी भी गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण को धनिये की पंजीरी का भोग लगाना है। जी हाँ, धनिया की पंजीरी बनाकर के सत्यनारायण को उसका भोग लगा दीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुख आने लगेगा और सुख बना रहेगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब आप भगवान सत्यनारायण को धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं, कब आप भगवान सत्यनारायण से यह प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान सत्यनारायण, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है कि आप मेरे जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करें और हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश है उसे समाप्त करें और यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी हमें माफ करें और हमारे वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति ला दीजिए और हम एक दूसरे का हमेशा मान सम्मान करें। हमारा विवाहित जीवन पूरी तरह से सुखमय बना दीजिए। हमारे पारिवारिक जीवन में पूर्णता शांति हो जाए, घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे हैं। बस ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है और नारायण के चरणों में आपको उस धनिया को चढ़ा देना है। दोस्तों, शायद आप जानते हो, यह ना जानते हो, मगर आपको बता दें, पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर विष्णु जी का निवास होता है, समस्त कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अब ऐसे में शनिवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया पीपल की पेड़ की मिट्टी में यदि आप दबा देते हैं
और 1 लोटा जल अर्पित कर देते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, फिर शनिदेव के जो भी दोस्त हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर आपका जो भी रोजगार है वह वापस से चलने लगेगा, आपके व्यापार में बहुत तेजी के साथ तरक्की होने लगेगी और आपके व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह शीघ्र ही समाप्त होने लगेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सीधा और सरल से उपाय बताए हैं जिन्हें करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। कुछ उपाय तो हमने आपको ऐसे बताए हैं जिन्हें आप अपने घर पर ही कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उन उपायों को करने के लिए आपको बाहर से कुछ लाने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनिया के उपाय बहुत ही सीधे और सरल से उपाय हैं। धनिया तो हर घर में होता ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया है सरल से सरल उपाय आपको बताने का, जिससे कि आपको उपायों को करने में किसी कष्ट, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। हम यह उपाय बहुत ही गहन अध्ययन के बाद आप तक पहुंच जाते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल को यदि आप टाइप करते हैं तो आपको हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। ऐसी जानकारी जो शायद आपको लाखों रुपए खर्च करके भी कोई ना बताए तो मिलते हैं। वीडियो के साथ लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।